देव भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक उदाहरण बताया परमात्मा ने अपनी वाणी में कि एक प्रियव्रत नाम का राजा था। उसने पहले तो तप किया, तप से उसको राज्य प्राप्त हुआ, और जब राज्य का समय पूरा हुआ तो यम के दूत पकड़ कर ले गए, उसको धर्मराज के दरबार में खड़ा कर दिया। यम के दूत जब लेने आए प्रियव्रत को, उसने कहा कि मुझे कुछ सांस और दे दो जीने के लिए। उसका बहुत लंबी आयु थी, बहुत लंबी आयु तक उसने राज्य किया था और फिर भी जीने की आशा थी। कहा यम के दूतों से कि मुझे कुछ और श्वास दे दो। यम के दूत कहने लगे खबरदार, दे तूने सांस लिया तो तेरे श्वास पूरे हो चुके हैं। चलो धर्मराज के दरबार में लेकर गए। वहां उसका अकाउंट बताया गया कि इतने वर्ष तूने तप किया था, उसके प्रतिफल में इतने वर्ष तूने राज्य कर लिया। अब बता कुछ करके लाया आगे के लिए। अब वहां तो सब पता होता है, उसकी जेब में पता लग जाता है कितना सामान है। कहने लगा जी नहीं, तकसीर होगी। कहने लगे इसका काला मुंह करो। अब प्रियव्रत कहता है मेरा काला मुंह क्यों किया जाता है, राजा था पूरी पृथ्वी का। तो धर्मराज ने कहा कि भक्ति के लिए भेजा था, भक्ति करे नहीं डले डोए। और फिर वो प्रियव्रत कहता गलती बन गई। धर्मराज कहता मैं तो गलती की सजा देता हूं, जाओ पशु की योनि में जा राजा, अब गधा राजा बन जा। परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, रसब माने गधा। और माटी लदे को मार के और घास न डाले कोई। अपनात्मा वो परमात्मा कितने दयालु, हमें कितनी 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 वाणी बोल करके बता रही हैं। और साथ में ये भी बता रहे हैं कि तू मुझे पहचान ले, तेरा सब झंझट खत्म कर दूंगा, ये रास्ता न खत्म कर दूंगा जन्म और मृत्यु का। तो पुणात्माओं कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाही, जा दिन की मुझे डर नहीं लागे, लज्जा रहे एक नाही। फिर क्या बताते हैं कि नर नारायण देह पातू फिर 84 जाही। परमात्मा जैसा शरीर मनुष्य का शरीर आपको मिला है, परमात्मा का ऐसा ही मनुष्य सदृश शरीर है। इसलिए परमेश्वर को भी पुरुष कहते हैं, और उस पुरुष ने मनुष्य को अपना शरीर दिया है तो मनुष्य को भी पुरुष बोलते हैं। लेकिन परमात्मा का जो मटेरियल है शरीर का वो हमारे जैसा नहीं है। ऐसनाविरम शुक्रम अकायम, ऐसनाविरम, उसका शरीर माता पिता के योग से बने शुक्र का नहीं है। उसकी शरीर में नाड़ी आदि का व्यवस्था नहीं है। वो स्वयंभू है, परिभू है। वो कबीर मनीषी है, सप्रियागात है, सबसे प्रथम देहधारी वही परमात्मा है। अब क्या बताते हैं कि नर नारायण देह पाकर तो फिर 84 जाही, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराई, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, मरगट को ले जाही। मृत्यु होते ही कुल के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उसी समय कहेंगे उठाओ इसको, उठाओ जल्दी करो। और उसी समय उठा के कहते बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, मरगट को ले जाई। और अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई। अब शरीर तो फूक दिया, अब आगे फिर इन नकली गुरुओं ने एक और नया प्रोसेस शुरू करा दिया। कहते हैं पुराण उठा, फिर पंडित आए, गुरुजी आगे,
और पीछे गरुड़ पढ़ाई। तेरा गजब भैया। परमात्मा कहते हैं जो मरने वाला मर गया और अब उसके उपलक्ष्य में गरुड़ का पाठ करा रहे हो तुम। अब गरुड़ पुराण में बहुत ही ऐसी बातें हैं जो जीव ने पहले पढ़ लेनी चाहिए। उसमें लिखा है कि एक ने ऐसा जुल्म किया था, उसका बेटा मर गया। उसने ऐसा अपराध किया था, उसकी आंखें फूट गई। एक ने ऐसा अपराध करते थे, उसके हाथ कटते हैं। यम के दूत आते हैं, जो भक्ति नहीं करते, सच्ची भक्ति नहीं करते, उनको पकड़ कर ले जाते हैं, जो दान धर्म नहीं करते। और आगे क्या देखते हैं कि ऐसी गर्म जमीन के ऊपर से ले जाते हैं नंगे पैरों उसको। आगे जो शुभ कर्मी प्राणी है वो भंडारा छक रहे होते हैं, खीर खांड हलवे उनके लड्डू जलेबी खा रहे होते हैं। और वो कर्महीन प्राणी, भक्तिहीन प्राणी, दानहीन प्राणी वहां से जाता है और देखता है। उनको कहता है यम के दूतों से, भगवान के दूतों से कि भी मुझे भोजन करा दो, मुझे भूख लगी है। वो कहते हैं नहीं, तेरे शुभ कर्म नहीं है, चल तुझे भगवान के दरबार में पेश करके तुझे फिर कुटाई करेंगे तेरी। कहते हैं परमात्मा का कहने का उद्देश्य ये है कि वेद पुराण उठा, फिर पंडित आगे पाछे गरुड़ पढ़ाई, कि उसको गरुड़ पुराण का पाठ पहले कराना चाहिए था, पहले सुनाना चाहिए था। वो बुराइयां बचता, डरता और शुभ कर्म कर जाता और उसकी दुर्गति ना होती। वो तो गधा बन गया और पाछे उसका गरुड़ पुराण का पाठ करा रहे। अब क्या फायदा मरने के बाद मुंह में घी डालने का। अब क्या बताते हैं कि पुराण उठा, फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। और फिर बताते हैं नर से तीतु पशुआ कीजिए, गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहा मन भोरे की तो कुरडी चढ़ने जाई। पुणात्माओं, परमात्मा ने हमें बताया है वह सच्चाई है कि कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, वह किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। हमने इस काल के नकली इस सुख की भांग पी रखी है इस कुएं में, काल के कुएं में। और सबके एक जैसी ही बुद्धि होगी। जैसे शराब पिए हुए व्यक्ति या भांग पिए हुए व्यक्ति आपने चाहे 100 मिल जावे रास्ते में, उनकी एक जैसी भाषा होती है, एक जैसी चाल होती है। लटक दे किधर पैर टेके, किधर इधर जावे, बोल रहे तो और में बोलेंगे। तो किसी ने बात करके देख लो, जिन्होंने नशा कर रखा वो एक जैसी भाषा जानते हैं। तो हम सभी को इस काल ने भांग प्या रखी है झूठे सुख की, और सभी हम इसी में इतने मस्त हो रहे हैं। और यहां परमात्मा याद दिलाते हैं जिसकी भांग उतर जाएगी। एक व्यक्ति शराब पिए पड़ा था और ऐसी गंदे स्थान पर गिरा हुआ था, फिर उसको उठाकर लाए घर वाले। और सुबह फिर नहा धोकर वो गया ना, उसका छोटा लड़का बताता है साथ में, पापा शाम ना आप यहाँ पड़े थे। वो कहता मैं यहाँ था, यहाँ पड़ा थे तुम, बता। शराबी ने बेटा ने कहा पापा रात को आप यहाँ पड़े थे। और फिर वो कह रहे तेरा के जो ये इधर बहुत बुंडी जगह है। अब जब पड़ा था अपना टिट्टी पाक रहा था, जब उसको इस बात का पता नहीं था, तो इसी गंदे स्थान पर पड़ा है। तो हम आज जिस स्थान में रह रहे हैं ये ऐसी स्थिति में रख रखे हमारे को। और जब यह भांग उतरेगी आपकी, आपका ताला बेली लाग जाएगी, अंतःकरण में उचाटी पैदा हो जाएगी। अब क्या है, इस काल ने तो हमारे को बुरी तरह फंसा रखा। पुण्यात्मा सचकर मान लेना, पहले तो दुख में पीड़ रखा, अब परमात्मा के दरबार में आओगे आपको सुख होगा। और सुख में फिर आपने सोचोगे ठीक काम चल रहा है, पहले थोड़े दिन में फिर भूल पड़ने लग जाएगी। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब कबीर साहब कहते हैं आपने ये धारणा बनानी चाहिए कि आग लगाई से सुख का जिससे भगवान की भूल पड़े। हे भगवान ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, ऐसा दुख भी दिए रखना परमात्मा। धन्य है वो दुख जिससे आप याद आओ, आपके ऊपर कष्ट आए, आपने सब जगह ट्राई की,
नहीं बात बनी। आप यहां भी ट्राई करने आए हैं कुछ तो, और यहां तो यह बात पक्की बनेगी जब मन में आपने सच्चे दिल तो भक्ति की और नाम ले लिया था। मर्यादा रखनी पड़ेगी। तो फिर आपको ये सुख तो होंगे ही होंगे, लेकिन इन्हीं सुखों तक सीमित मत रहना। यहां आने वाले को एक आगाह किया जाता है कि आश्रम आने से पहले आप केवल दुख निवारण कराने के लिए उद्देश्य लेकर मत आना। यहां उद्देश्य लेकर आओ कि हमने जन्म मृत्यु के कैर से बचना है। उसके साथ ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रूंगे में दिए जाते हैं। रूंगे में ये जो संसारिक सुख है, आपके कष्ट निवारण है, तो रूंगे में दिए जाते हैं। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। अब जैसे पहले समय में गांव में कोई ये सब्जी बेचने आया करते और कोई फल फ्रूट भी बेचने आते थे, तो वो कैसे सौदा करा करती थी हमारी दादी। उस समय ऐसे सौदे हुआ करते थे जैसे गेहूं का बेला भर लेगी और उस तराजू में डाल दिया, और वो उसको कणक के कोई 2 बार कोई 1.5 बार ऐसा, उसके बदले में 2 बार जैसे सब्जी तोल दी गेहूं के बदले में। वो तो ले लिया जो लेना था माई ने, वो जो सौदा करना था वो तो कर लिया। उस गेहूं के 1 बेले यानी 1 किलो के बदले में 2 किलो 2 बार तोल ली वह सब्जी, जो उसका रेट था वो ले लिया। फिर नो क्या करती, भाई रूंगा और दे। रूंगा मीन फ्री ऑफ कॉस्ट। वो फिर 1-2 और आलू घेर देती, नो कह ना भाई और दे, वो 1-2 और घेर देता, डाल देता। उसको रूंगा बोला करते, रूंगा। तो यहां कहने का भाव ये है कि जो असली सौदा है वो तो आपका जन्म और मृत्यु का दुख बटेगा यहां पर। और जो ये संसारी छोटे मोटे कष्ट आपके ऊपर हैं, कोई घाटे बाधे के दुख हैं, ये तो रूंगे में दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको रूंगे में, फ्री में। ये सौदा नहीं हमारा। ये तो आप डिमांड करते हो इसलिए ठा के दे दिए, 2 आलू खा लो। तो ये आपके ऊपर जो कष्ट आए हैं, कोई प्रेत बाधा है, या कोई किसी ने श्राप कर रखा है, कोई घाल गलवा रखी है, या कोई पाप कर्म प्रारब्ध का दंड है, ये तो रूंगे में काटेंगे कबीर भगवान। आपका असली रोग तो जो है जन्म और मृत्यु का है। अब क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तकुरेड़ी चरणे जाई। पुणात्माओं, हमने इस काल के इस झूठे सुख की भांग घनी पी रखी है, और हमारा आज यकीन ना होता कि हम कुत्ते गधे सुअर बनेंगे और वो आहार करेंगे जो आज वर्तमान में कुत्ते गधे कर रहे हैं। उसके लिए याद दिलाते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़े वो। कहते सुखदेव जैसे ऋषि ने 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट भोगना पड़ा। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। के सुखदेव ने 84 भुगती, गधा बन गया पजावे पे। पजावा होता है यहाँ पर, पजावा होता है जैसे कुम्हार लगाते थे पहले, उसमें ईंटें पकाते थे, और ईंटों के पकाने के बाद जो ऐस राख बचती थी उसके ऊपर ही और लगा देते थे। उसको कहीं डालन की जगह नहीं होती थी उनके पास, उसके ऊपर ही फिर दूसरी वर्ष लगा लेते थे, फिर तीसरे वर्ष ऐसे। तो बहुत ऊंचा ढेर हो जाता था। और गधे पे नीचे से कच्ची ईंटें डालते हैं उसके कमर के थैले पे, और नीचे से कच्ची ईंटें ले जाते हैं, कच्ची उतारते, पक्की फटाफट ठोक देते हैं उसके ऊपर, और फिर दे का लठ डंडा नीचे को धक्का दे देते हैं। 1 सेकंड की भी उसके पास समय नहीं है। नीचे से भी लद्दा जाता है, ऊपर से भी लद्दा आता है, और कमर टूट जाती है गधे की। और शाम को आहार करने के लिए कहाँ जाता है, कुर्डियों पर, यानी बाहर मैदान में, वहां खाता है। फिर चारा भी बाहर चर के आता है, और
सेवा कुम्हार की करता है। और फिर टूटी कमर पर जख्म हो जाता है, उसको कौवे नोचते हैं। उसी जख्म के ऊपर आते ही कुम्हार जो कानू वो थैला रख देता है और ईंटें भर के फटाफट उसको स्टार्ट कर देता है, लेकर लठ। और फिर देखो पुण्यात्मा, अपना शरीर यहाँ कहीं से छुल जा, खाल थोड़ी सी किसी कारण से भी, और उसके ऊपर कपड़ा भी लग जाना, कपड़ा वैसे भी आंखों में पानी आता है, इतनी पीड़ा होती है। और आज वो अफलातून जब राजा बना हुआ था, भक्ति करी नहीं, सच साधना की नहीं, आज गधा बना हुआ है, कमर टूटी है, ऊपर थैला, और थैले के अंदर से कोरस सैंड यानी वो खोरा ईंटों का जो रेत वो जख्म पर गिरता आकर के, और ऊपर से ईंटों की रगड़ लगती है उसके, ऐसे चलते चलते, और उसकी आंखों में से पानी आता है, वो कुछ नहीं कर सकता, विवश है। अपनात्माओं, पहले तो हम भी ऐसे ही थे, अब परमात्मा की दया से आत्मा निर्मल हुई, ये बातें याद आती हैं तो भी शरीर कांप जाता है। और एक बार नहीं, असंख्यों बार, एक बार नहीं असंख्यों बार ये कष्ट उठाए हमने। अपनात्माओं, आपको कितना राहत होने जा रही है, कितना लाभ होने जा रहा है, आप नहीं समझ सकते इसको। और हम कितना कष्ट उठा चुके हैं असंख्यों बार। ये तो एक बार के गधे का एक दिन की बता रहे हैं, ये कष्ट एक दिन में ऐसा होता है, और एक गधे का जीवन कितना है। अब इसलिए बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि सतगुरु की संगत करते, शरण में आ जाते, ये नकली सतगुरुओं की नहीं बात बनती, तो कहते हैं ये कैसा दुख आपके ऊपर हो रहा है, किस प्रकार बाईपास निकालेंगे संत। अब कितने दुख होते हैं प्राणी पर, आध्यात्मिक मार्ग को आध्यात्मिक घटनाओं से ही तोला जाता है, किसी के कहने मात्र से नहीं। आपको दिखाते हैं इतिहास, एक पुण्यात्मा का उसके ऊपर कितनी आपदाएं आई, और जो धन आपको प्राप्त होने जा रहा है, जो ज्ञान और भक्ति और विधान आपको मिलने जा रहा है, उससे आपको कितना बेनिफिट होगा, कितनी राहत मिलेगी। अब परमात्मा कहते हैं, धर्मदास तो लाख दुहाई, और ये सार शब्द की दबार न जाई। आज तक जो परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान को और इस तत्व नाम को, सार नाम को, असली मंत्र को छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होता, और पिछले पुण्य कर्म इसके घड़े साथ होते हैं, जिस कारण से कोई भी कुछ भी साधना भक्ति कर रहा होता है, उसमें भी वो सुखी रहता है। वो ये सोचता है मुझे इस साधना से ये सुख प्राप्त है। इस कारण से सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने काल को छूट दे दी थी। इसने डिमांड की, प्रार्थना की करके मांगा था, और कह दिया था ठीक है भाई, 3 युगों में हम नहीं ले जाएंगे प्राणी, और चौथे युग कलयुग में हम ले जाएंगे। तो आज से कलयुग से पहले का कोई इतिहास दिखा दो, कोई मुसलमान न्यारा बना हो, या ईसाई अलग बना हो, या कोई जैनी अलग बना हो। हम वेदों अनुसार साधना करते रहे, एक ही हमारा इतिहास था। वर्ण केवल कर्म आधार से थे। अब कलयुग में देख ले कितना हमारे अंदर कितनी इसने फूट डाल दी। कोई हिंदू बनाया, कोई मुसलमान बनाया, कोई ईसाई बनाया, कोई सिख बनाया, कोई कुछ बना दिए, हमें अलग अलग पाट दिया। इसको डर था कि कलयुग में परमात्मा से वायदा हुआ है, वो आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे अपनी शक्ति देकर, तो उस समय तक ऐसा कर दो इन प्राणियों को ये कति कंडम हो जाए, एक दूसरे के शत्रु हो जाए, कोई एक दूसरे की साधना को गलत बता दे तो मरना तैयार हो जाए। ऐसे समय में परमात्मा ने ये स्टार्ट किया है। लेकिन ये बुद्धिहीनता हमारी, मान ले मैं आपके मार्ग को गलत बता रहा हूं और आपको कॉन्फिडेंस है सही है, तो मेरी बातें ना सुनो, इसमें झगड़े की क्या बात है। तो ये काल ही करवाता है। लेकिन अब परमात्मा की मेहर होगी अपने बच्चों पर, समाज शिक्षित है, सब इतिहास हमारे पास है,
हमारे सदग्रंथ प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक धर्म वालों के पास है। अरदास उसमें बताओगे ऐसा लिखा, आप खोल कर देख लेना, बात समझ में आ जाएगी। तो अभी तक हम सतगुरु ना मिलने से कितना कष्ट उठाया। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं फिर जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। ओहे चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समंदर की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखे न जाए। अब आपको दिखाते हैं कि इतिहास के सतगुरु ना मिलने से साधना भी कर रहे हैं, उनकी भी दुर्गति होती है। आओ जैन धर्म को जाने, एक पुस्तक है, देखिएगा। इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। ये देखिएगा, ये मंत्र है ओम अरम नमः। अरम हम देते वो नाम है, ये हरियम राम, ये तो राम हो गया। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। और प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर मेरठ। इसके 294 पृष्ठ पर आपको पढ़ाते हैं। आओ जैन धर्म को जाने, ये तो है पुस्तक का नाम, विशेष प्रकरण। और 293 पृष्ठ प्रश्न है, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर है 5 अन्य नाम हैं, वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर और वर्धमान, वर्धमान। 294 पे लिखा है, श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? उत्तर है पुरुरुआ नामक भील की पर्याय से। पुरुरुआ नामक भील कौन था? उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरी कीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनिराज से मद मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। महावीर भगवान का जीव पुरुरुआ भील की पर्याय से यानी जीवन से निकलकर कहाँ गया? पहले 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। अब ये भरत किसका पुत्र था ये दिखाते हैं। मारीची भरत का पुत्र हुआ। अब और दिखाते हैं, ये पुस्तक दिखाते हैं आपको, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति एवं कला एवं पुरातत्व, भागचंद्र जैन भास्कर। जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, ये एक पुस्तक है, प्रथम खंड, लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। और ये कहाँ से छपा है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, ये वही है, लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। प्रकाशक ये 2 है, इधर भी ये देख लो तुम, ये आपके सामने है। और ये कहाँ से प्राप्ति स्थान है? ये यहां से इनका। अब आपको इसके 175 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 175 पृष्ठ है। ऋषभ देव के पौत्र ऋषभ देव जी को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। प्रथम तीर्थंकर है ये ऋषभ देव। इनके पोते हैं वो मारीची, जिनकी अब कथा सुनाऊंगा, और भरत के पुत्र हैं। इसको पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। ये मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक है, जिसको वैदिक धर्म का गाटा जोड़ रहे हैं ना, ये उसका प्रवर्तक है ये मारीची। और इसके साथ के बीती ये दिखाता हूं। यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना। अब देखो आगे, अब 176 पृष्ठ पे अब नीचे देखो, जैन धर्म का विकास इतिहास। यहां है तीर्थंकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं।
तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के इस एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित एक भरत और 99 पुत्र और एक पुत्री ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनके योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाए 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्ष्वाकु देकर उनकी निराहार व्यतीत को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया। धर्म देशना प्रारंभ की। धर्म देशना माने दीक्षा देने लग गया गुरु बड़ी का पे। प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी। जिस मारीची का भी इतिहास दिखाऊंगा, आओ जैन धर्म को जाने। उसमें इस मारीची को ऋषभ देव ने पहला शिष्य बनाया था, जो इसका पोता था, भरत क्या पुत्र था। ऋषभ देव का पौत्र यानी पोता भरत के पुत्र मारीची को पहली धर्म देशना, प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी, यानी पहला चेला बनाया उसने। और जो बाद में 24 में तीर्थंकर महावीर बने। बस यहां से इतना ही लेना था। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य और इन महापुरुषों का दुर्भाग्य अब तोला जा रहा है। इन्होंने कितनी मेहनत की, कितने हजारों वर्षों तक तपस्याएं की, लेकिन इनकी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी। लंबी लंबी उम्र थी इनकी, बहुत लंबी लंबी आयु थी, और फिर भी दुर्गति को प्राप्त हुए, क्योंकि इनकी साधना ठीक नहीं थी। इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले थे। सतगुरु ना मिलने से ये हालत होती है। कहते एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे ना कान ना बैठे वो संतरे। वो सतगुरु मिले ना कोई संत मिले जो तत्वदर्शी संत हो। जैसे आप भक्तजन हैं, आपको ये तत्व ज्ञान हो गया, आप संत हैं। साधु वही जो सीधा चाले, बुराई छोड़ दे, भक्ति करता है, सत साधना करता है। आपसे भी कोई संपर्क में आता है तो आप भी उसको ठीक रास्ता बताते हो और कहते हो सतगुरु से नाम लो। तो कहते हैं सतगुरु में लगे ना कान ना बैठे संतरे। ना कोई नो बताने वाला मिला कि ये साधना गलत है, तो ठीक साधना करना चाहता चलो गुरु जी के सतगुरु के पास चलो। लेकिन सभी अपने अपने उन नकली सतगुरुओं को भी असली मानकर अन्य को वहां जोड़ रहे हैं। वो पाप के भागी हो रहे हैं। अब फिर लेते हैं आपको आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूदी, हस्तिनापुर, मेरठ से, उत्तर प्रदेश। अब यहां आते हैं हम 294 पृष्ठ पे शुरू करते हैं इसको, आओ जैन धर्म को जाने। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? यानी मारीची के जन्म से भी पहले ये ऐसे ही चल रहा था, और उससे आगे का तो पता नहीं इनको, वहां तक का इनको ज्ञान है। पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, पुरुरवा भील कौन था? उसने क्या किया? अब पुष्कलावती देश की पुंडरीकीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर उससे कहाँ गया? वो स्वर्ग में चला गया। फिर कहाँ आया? पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। यानी ऋषभ देव पोता मारीची और भरत का पुत्र था।